हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और भारत ही नहीं, भारत से बाहर के भी लोग जो है हिंदी को समझते हैं और हिंदी को बोलना पसंद करते हैं और हमेशा इंटरनेट पे वीडियोज वायरल होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश के ही बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग हिंदी को ना कि समझते हैं बल्कि उसे नफरत भी करते हैं। दक्षिण भारत, जिसके अंदर 5 राज्य आते हैं, वहां के लोग ना ही समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं और उसमें सबसे बड़ा रोल निभाती है वहां की पॉलिटिकल पार्टियां, जिनको कि वहां का लाभ मिलता है, वहां का वोट बैंक बनता है। लोगों के जहन में एक सवाल हमेशा रहता है कि दक्षिण भारत में हिंदी भाषा कब शुरुआत होगी, कब वहां के लोग हिंदी भाषा समझेंगे, कौन सी पार्टियां, कौन सी सरकार वहां हिंदी भाषा को अलाउ करेगी। तो इसका एक ही जवाब है कि इसको जो है बीजेपी ही लागू कर सकती है। और आज से नहीं, आजादी के पहले से जो है इसकी जो है लड़ाई हुई है कई बार, जिसे कि हिंदू विरोधी आंदोलन भी नाम दिया गया है। 1937 में हुआ था, उसके बाद होता रहा है हमेशा। और जब से बीजेपी की सरकार हमारे देश में बनी है, कई एक बार हर साल मोदी जी, गृह मंत्रालय, हर कोई जो है प्रयास करते हैं। और यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि पिछले बार जो है, पिछले साल हमारे गृह मंत्री जी ने जो है इसे पास करने का प्रयास भी किया और हमारे जो है राष्ट्रपति तक भी पहुंचाया। लेकिन उसी बीच जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने जो है मोदी जी को लेटर दे दिया। ऊपर से केरला के मुख्यमंत्री जी जो है मोदी जी को लेटर देते हैं कि इससे जो है हमारा लोकतंत्र खतरे में होगा, हमारा देश में सबको बोलने की आजादी है और यहाँ के लोगों की जो है हिंदी को नहीं पसंद करते, इससे जो है एक भाषा से दूसरे भाषा के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे, विवाद फैलेंगे, इस तरह की बात होने लगती है। और एक चीज समझिए कि तमिलनाडु के लोग जो है हिंदी को क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं, या हिंदी से क्या वो नफरत करते हैं। तो मैं वहां पे, मनीष कश्यप जी जब जेल में थे तो मैं वहां 1 महीना रहा था और चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास किया था। ऐसा नहीं है कि लोग वहां हिंदी से नफरत करते हैं या हिंदी को समझना नहीं चाहते हैं। हिंदी को लोग गौर से सुनते हैं और हिंदी को अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग समझने भी लगे हैं। वहां पे जितने भी CBSE बोर्ड के स्कूल है, वहां के जितने भी बच्चे हैं वो हिंदी समझते हैं और हिंदी बोलते भी हैं। अब उनके कारण उनके माँ बाप भी समझने और बोलना चाहते हैं, तो धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। लेकिन वहां की जो सरकार है, जैसे तमिलनाडु की मैं बात करूं तो वहां M.K. स्टालिन की पार्टियां है DMK, उसके साथ कांग्रेस पार्टियां है। ये लोग जो है वहां पे इस तरह का वहां पे जो है टिप्पणियां करते हैं, इस तरह का भाषण देते हैं कि हिंदी हमारा जो है तमिल भाषा का अपमान कर रहा है। तमिल भाषा हालांकि खराब नहीं है, मोदी जी ने कभी इसका विरोध नहीं किया है। उन्होंने हमेशा से कहा कि तमिल भाषा 500 ईसा पूर्व से है और भारत के अलावा बाहर के भी बहुत सारे देश इस भाषा को जो है पसंद करते हैं। दुबई में भी इस भाषा को बोली जाती है। बीजेपी जो है ब्राह्मणवादी सोच विचारधारा की, कहीं ना कहीं वहां पे जो है बीजेपी की छवि खराब करने में वहां की पॉलिटिकल पार्टियां कोई भूमिका नहीं छोड़ती है। बस एक ही उनका काम है कि किसी तरह अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। और एक बात जानते हैं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं पप्पू जी। नाम तो सुन के समझ ही गए होंगे, उनका ओरिजिनल नाम है राहुल गांधी। और एक बात आप गौर करिए, जब भी वो जाएंगे दक्षिण भारत के किसी राज्यों में और वहां संबोधन करेंगे तो बिना वहां के मुख्यमंत्री के वो अकेले वहां का भी संबोधन नहीं करेंगे। अब तमिलनाडु की बात करिए, देखिए आप गौर से सर्च करिए इंटरनेट पे, वहां का जो भी वीडियो होगा उसमें राहुल गांधी बिना M.K. स्टालिन के साथ के कभी अकेले नहीं होंगे। कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि अकेले रहेंगे तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अब तो राहुल गांधी के बारे में हमें नहीं लगता है कि बताने की जरूरत है। भारत से बाहर भी जाते हैं तो वो भारत का विरोध करते हैं, हालांकि जो है वो बाद में समर्थन भी करेंगे। कांग्रेस के लोग हमेशा, शुरू से कांग्रेस के लोग इस चीज का विरोध करते आए हैं। वो लोग हमेशा कहेंगे हिंदी जरूरी नहीं है, आप लोगों की आपसी भाषा यहाँ की होनी चाहिए। आप जिस चीजों को समझते हैं, यहाँ की 88% आबादी है लोकल तमिल लोग, पढ़ने वाले समझने वाले हैं, तो हिंदी की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि आप भी जहाँ से बिलोंग करते हैं, हिंदी भाषा राज्यों से ही बिलोंग करते हैं, आप खुद हिंदी बोलते हैं और अपने ही देश में आप अपनी राष्ट्रीय भाषा के प्रति इतनी घृणा क्यों? आप समझिए, कांग्रेस 60 साल रही और हमेशा से ये गंदगी फैलाने का काम किया। क्या 60 साल में कोई एक भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि इस चीजों पे काम कर सके? और कांग्रेस को तो लोग हमेशा वहां समर्थन देते आए हैं, तो क्या कांग्रेस चाहती तो क्या वहां नहीं बदल सकती थी? दक्षिण भारत के एक भी राज्य में लागू नहीं कर सकती थी? आखिर क्यों नहीं हुआ लागू? ये समझ रहे हैं?
तो ये सबसे बड़ी भूमिका है राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब अभी हाल में ही एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वहां के कांग्रेस के नेता इस तरह की टिप्पणी देते हैं। हालांकि वो खुद बोलते हैं कि मैं खुद जो हिंदी भाषी राज्यों से हूँ, लेकिन यहाँ के लोग जो है तमिल को ज्यादा समझते हैं, ज्यादा बोलने वाले हैं, तो यहाँ के लोगों के ऊपर जो है हिंदी का दबाव नहीं देना चाहिए। अरे भैया, जब आप खुद हिंदी भाषा राज्यों से है और आपकी राष्ट्रीय भाषा है, तो आप क्या लोगों को भोली भाली लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी काफी अच्छी उभरती हुई आ रही है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि वहां पे हमारी जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है वो दक्षिण भारत में हर लोग पढ़े, स्कूल के बच्चे जो है हमारी हिंदी भाषा को पढ़ सके, हर एक लोगों के जुबान पे हिंदी भाषा हो, हिंदी को समझे, तो इसके लिए जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को वहां मजबूत करना होगा। वहां बीजेपी की लोकसभा में भी और विधानसभा में भी अपनी सरकार होना चाहिए, मुख्यमंत्री अपना होना चाहिए, तभी जो है अपना पावर इस्तेमाल हो सकता है और वहां पे जो है बदलाव हो सकता है। इसके लिए जो है पहले आपको लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी जो है प्रयास करना होगा। जैसे कि देखिए, हालांकि हर जगह पे कभी भी जो है बीजेपी ने ये बात नहीं कहा है कि आप वहां की लोकल भाषा नहीं बोलिए। अब देखिए, राजस्थान की बात करो या बिहार की ही बात करो, हर जगह की लोकल भाषा है, लेकिन वहां पे हिंदी भाषा भी बोली जाती है, पढ़ाई जाती है, जिस कारण के लोग समझते हैं। अब वही अपने ही देश के अंदर जो है आप वहां जाइएगा तो आपको लगेगा कि हम विदेश आ गए हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं हमारी भारत की एकता अखंडता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और याद रखिए, मोदी जी ने जब 500 साल के इतिहास को बदल दिया, मोदी जी ने एक से एक ऐसे कार्य किए हैं जो आज तक जो है बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए गए किसी ने नहीं किया। तो इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए आप तमाम लोगों को बीजेपी के हाथ मजबूत करने होंगे। देखिए, बीजेपी के मैं गलत कार्यों का विरोध भी करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी हिंदी भाषा दक्षिण भारत में लागू हो, तो इसके लिए बीजेपी की सरकार वहां आपको बनानी होगी, और वहां के लोगों के बीच जाके हम तमाम लोगों की जो है विचारधाराएं बदलनी पड़ेगी। अब देखिए, वहां पे जो है काहे हमारे बिहारी लोगों के साथ भी जो इस तरह का भेदभाव होता है, क्योंकि वो लोग जो है यहाँ के लोगों की भाषा नहीं समझते हैं, और जब हम एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे तभी इस तरह की जो है हम लोगों के बीच जो है गलत फहमियां आएगी। तो इसके लिए जो है वहां के लोगों के अंदर हिंदी भाषाओं को समझना, पढ़ाना और स्कूल में जो है हिंदी भाषा को लागू करना जरूरी है, ताकि हमारे जो है बिहारी लोगों को भी या फिर जो भी बाहर के लोग वहां जाते हैं, सभी लोगों के बीच में एकता बनी रहे। बाकी हमारा प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। बाकी मेरा नाम ऋतुराज चौधरी, जय हिंद।